आज मैं एक ख़ास नुस्खा बच्चों के लिए लेके हाजिर हुआ हूँ। मुझे बहुत सारी माओं ने कहा था कि इम्तिहानों के दिनों में या आम दिनों में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा दिमागी काम करते हैं, कोई ऐसा नुस्खा दें जो उनका दिमाग तेज़ करे। तो इसीलिए इसी सिलसिले में एक बेहतरीन नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बच्चों को खिलाएं जो दिमागी काम करते हैं, या आप ख़ासकर अगर वो इम्तिहान के दिनों में, तो ये नुस्खा लाजमी खिलाना पड़ेगा, उनके टेबल पर मौजूद हो। इस नुस्खे को इंशाल्लाह इस्तेमाल करने के बाद बच्चों की दिमागी खुश्की दूर हो जाएगी, दिमाग घोड़े से ज़्यादा तेज़ चलेगा। इंशाल्लाह बच्चे बेहतरीन रिजल्ट देंगे। दिमागी ताकत का नुस्खा है, बच्चों के लिए खासकर है, तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है अगर आपके बच्चे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को लाइक करने का और बहुत हौसला अफजाई करने को। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन अभी दबाएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों, नुस्खे की तरफ चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। पहले सबसे आप अज्जा नोट करें, क्योंकि ये ध्यान से सुनने की चीज़ है। इसमें मैं आपको पूरा बिल्कुल आसान है, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिए और एक एक चीज़ नोट कीजिए। चीज़ें नोट कीजिए। इसमें आपने लेनी है 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम ही आपने लेना है इसमें सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया, ठीक है। 50 ग्राम आपने लेने हैं बादाम, 200 ग्राम आपने लेना है कोकोनट, और आपने 200 ग्राम लेनी है मिश्री, और तकरीबन 25 से 30 ग्राम आपने लेने हैं छुआरे, ठीक है। ये टोटल जो दोस्तों बनती हैं, ये 6 चीज़ें बनती हैं। अब प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, गौर से सुनिएगा। आपने क्या करना है, आपने सौंफ को और साबुत धनिए को, ये 2 चीज़ों को अलहदा कर लेना है, और एक फ्राई पैन लेना है, किसी घी वगैरह, इसको आपने सौंफ को भी हल्का आंच पे फ्राई करना है, और इसी तरह जो है साबुत धनिया को भी फ्राई करना है। किसी किस्म का घी नहीं डालना, जस्ट आपने फ्राई पैन या कोई भी हांडी लीजिए, पहले सौंफ को डाल लीजिए, उसको कोई घी या कुछ डाले बगैर आपने चमचा उसको आग पे रख देना है, मीडियम आग करके उसको चमचा चलाइए। 4 से 5 मिनट आप उसको हल्का आग पे रख के चमचा चलाएंगे तो वो जो है रोस्ट होने लगेगी आग पे। और उसको जलाना नहीं है, जैसे इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे, थोड़ा सा कलर बदलेगा, कलर भी ज़्यादा नहीं बदलना, सिर्फ जैसी थोड़ी सी महक आए, आपने उसको उतार लेना है, आपकी सौंफ रोस्ट हो चुकी है। इसी तरह आपने साबुत धनिया को भी फ्राई पैन या किसी हांडी में किसी किस्म का घी या पानी डाले बगैर उसको भी हल्की आग पे रख के 4 से 5 मिनट रोस्ट कर लेना है। वो भी थोड़ा सा खुशबू देगा, रंग बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होगा। अगर रंग ना भी चेंज हो तो आपको थोड़ा सा खुशबू से पता चल जाएगा, महक छोड़ेगा साबुत धनिया भी, आपने समझ लीजिए रोस्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने एक चट्टूवट्टा ले लीजिए, उसमें सौंफ को हल्का हल्का कूट लीजिए, ठीक है। हल्का हल्का कूटने के बाद ज़ोर ज़ोर से नहीं कूटना, हमने पाउडर नहीं इसका बनाना, हमने सिर्फ हल्का हल्का कूटना है। वो सौंफ के ऊपर से छिलका निकल जाएगा, यानी हमने सौंफ का छिलका उतार लेना है। जब सारी सौंफ का आपको नज़र आ जाए छिलका निकल गया, तो आपने उसको छान लेना है, ठीक है। छान लीजिए, उसका जो भूरा है, उसके ऊपर वाला जो छिलका था वो उड़ा देना है, जितना भी उड़ सके, थोड़ा बच भी जाए तो कोई मसला नहीं। इसी तरह आपने साबुत धनिए को भी जो है हल्का हल्का कूट लेना है, और ऊपर से जो छिलका होगा वो बेशक साबुत डालना है चाहे तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ अगर उड़ा दीजिए, फूंक मार के उसको भी हल्का हल्का कूट के उसका छिलका आप उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये जैसे जो इसमें से यानी सूखे धनिए की भी गिरी हम निकाल लेंगे, और हमने उसका जो है सौंफ की भी गिरी निकाल लेंगे, और ये जो चीज़ें हैं हम इनको इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें बादाम के भी है टुकड़े कर लीजिए, बादाम के, या इसको भी चट्टू मदे वट्टे या बरताल चल ये किसी भी ग्राइंडर की वजह से ग्राइंड नहीं करना, हल्का से सिर्फ उसको ग्राइंडर का एक बटन दबाना है, या बेहतर होगा आप छुरी से ही एक बादाम के 4 से 5 टुकड़े कर लें, ठीक है। हमने पाउडर नहीं करना, हमारा सिर्फ मकसद इसमें टुकड़े करना है, ठीक है। इसी तरह जो आपने जो है 50 ग्राम बादाम भी इसमें ऐड कर देने हैं टुकड़े करके छुरी की मदद से। इसी तरह जो कोकोनट है, आपने कोकोनट आपको साबुत मिल जाएगा 200 ग्राम का टुकड़ा, आपने उसको भी जो है छुरी की मदद से छोटा छोटा या कद्दूकश कर लीजिए, यानी आपने ब्रीक ब्रीक उसके टुकड़े कर लेने हैं, पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मिश्री, वो भी अगर मोटा टुकड़ा है तो उसको भी कूट लें और ब्रीक ब्रीक टुकड़ों में करके शामिल कर दें, ठीक है। और इसी तरह छुहारों को भी आप काट लीजिए, छुहारे काटने थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन आप ज़मीन पे रखिए, ऊपर छुरी मार मार के या किसी भी तरह आप देख लीजिए, उसको भी टुकड़े छोटे छोटे काट लीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, तो आपका जो है नुस्खा जो है बेहतरीन रेडी है। इसमें हमने क्या क्या, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अफादियत क्या है। इसमें आपने सौंफ डाला है,
सौंफ दिमागी ताकत के लिए बेहतरीन है। मैदा सही करता है, निज़ाम हज़म दुरुस्त करता है, मैदा का दिमाग पे बहुत असर होता है। इसी तरह ये दिमाग में क़ुव्वत पैदा करता है। एक होती है जिस्मानी क़ुव्वत, एक होती है दिमागी क़ुव्वत। सौंफ खाने से दिमागी क़ुव्वत में इजाफा होता है, सोचने समझने की याददाश्त समझने की सलाहियत बढ़ती है। ठीक है, इसमें बेहतरीन सौंफ है, तो ये सौंफ ये काम करेगी। इसी तरह हमने इसमें डाला है साबुत धनिया। साबुत धनिया आँखों के लिए बहुत बेहतरीन है, आंखों के पट्टे कमज़ोर होने नहीं देता। सौंफ भी आंखों को तेज़ करती है, सौंफ आंखों के लिए इक्सीर है। इसी तरह सूखा धनिया दिमाग को ठंडा भी रखता है और इसी तरह दिमाग की क़ुव्वत को बढ़ाता है, याददाश्त के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें हमने बादाम डाले हैं, बादाम को मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कितनी अफादियत रखते हैं। इसी तरह इसमें कोकोनट डाला है, कोकोनट विटामिन ई से भरपूर होता है, आंखों को तेज़ करता है, दिमाग को जो है क़ुव्वत बख्शता है, दिल के लिए बेहतरीन है लेकिन दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है खुश्की के लिए। अगर आप खोपड़ा का इस्तेमाल करते हैं तो दिमागी खुश्की का दूर करने का इससे ज़्यादा अच्छा और कोई चीज़ नहीं। इसमें कोकोनट शामिल है। मिश्री जो है वो एनर्जी पैदा करती है। जब बच्चा थक जाता है और ये टेबल पे बैठा हो पढ़ता पढ़ता थक गया, इसकी एक चमची खा ले, मिश्री होगी, मिश्री दिमाग को फौरी ताकत देती है, मिश्री एक फौरी एनर्जी का ज़रिया है। इसी तरह हमें इसमें छुहारे डालने हैं। छुहारे का आप मुझसे ना पूछिए, एनर्जी पैदा करते हैं पूरे जिस्म के लिए, आँखों को जो है कमज़ोर नहीं होने देते, और इसी तरह जो खिंचाव हो जाता है जिस्म के पट्टों में, जब आप पढ़ते हैं थकते हैं तो खिंचाव हो जाता है, खिंचाव नहीं होने देते। आँखों, दिमाग, दिल के लिए सब, और ख़ासकर ये नुस्खा जो है दिमाग को बहुत अफादियत करेगा, असाबी निज़ाम को मजबूत करेगा, और आपको जो है आँखों को भी कमज़ोर नहीं होने देगा। यानी क्या, असाबी निज़ाम, दिमाग, आँखों, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। बच्चे ये खाने के तरीका में बता दूं, आपने बच्चों की टेबल पे रख देना है, बच्चों के कमरे पे रख देना है, और उनको कहना है कि कम से कम जो है आप दिन में 2 दफ़ा लाजमी खाएं, 3 दफ़ा खाएं। ये टेबल की चमची होती है, उनको चमची रख दीजिए खाने वाली, एक खाने की चमची भरी, खा लिया, बहुत मज़ेदार होगा, मुंह से खुशबू आएगी। और बच्चे, बल्कि आपको छुपा के रखना पड़ेगा, बच्चे खुद आपसे डिमांड करेंगे कि मम्मा हमें दो, ये हमने खाना है। तो बेहतरीन ये है कि अगर छोटी उम्र के बच्चे हैं तो दिन में 2 चमचियाँ, अगर बड़ी उम्र के बच्चे हैं तो 3 चमचियाँ भी आप खिला सकते हैं। कोई इसमें नुकसान वाली चीज़ नहीं है, फ़ायदा ही होगा। दोस्तों, कुछ भी अगर इस वीडियो में आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको गाइड करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि हम हमारी वीडियो शेयर भी करते होंगे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरों के साथ, ताकि वो भी नेचुरल चीज़ों से सेहतमंद होना सीखें, डॉक्टरों, हकीमों और हॉस्पिटलों से बचें, और अपने घर पे नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए सेहतमंद रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।